नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। यूपी डीएलएड 23 बैच का बच्चा हमसे लगातार पूछ रहा था कि आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी, आखिर काउंसलिंग में लगता क्या क्या है और कैसे होगा। ये प्रक्रिया थोड़ी लेट हो रही है, इस विषय में हम बात करेंगे। मित्रों, एक रूमर फैला था कि 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों ने अब की बार डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन कर दिया है। देखिए, वो रजिस्ट्रेशन 2-3 बार लोगों ने कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने का ये मतलब नहीं है कितने आवेदन पड़ चुके थे। आवेदन मात्र 3,36,000 आवेदन ही आपके पड़े हैं और इसके साथ साथ लगभग 2,80,000 के समथिंग सीटें हैं। तो आपको समस्या नहीं लेनी है, बहुत आराम से आप सबका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। हाँ, बीएड के बाहर होने से डीएलएड का क्रेज बढ़ा है और इसके साथ ही हर एक का टाइम आता है। एक समय था बीएड के विद्यालयों का टाइम था, अब डीएलएड का टाइम है, तो टाइम की बात है। अब की बार पूरी सीटें सबकी फुल हो जाएंगी निश्चित तौर पे, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, आइए बात करते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, आज ही के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो डीएलएड है इसका जो है प्रयागराज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023 में दाखिले के लिए प्रदेश के राजकीय और निजी डीएलएड कॉलेजों में कुल 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है। आवेदकों की स्टेट रैंक 12 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। 12 सितंबर को आपकी स्टेट रैंक पता चल जाएगी कि आपका स्टेट रैंक कितना है, ठीक है। कुल 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन सब ने अपनी फीस नहीं जमा की है, ठीक है। इसके साथ ही इसके बाद अभ्यर्थियों के वर्गवार और श्रेणीवार मेरिट के आधार पर राजकीय और निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन के लिए अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने और संस्थान आवंटन के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो 12 सितंबर को ये प्रकाशित, मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका रैंक कितना बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। 15 सितंबर से आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपसे काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग में आपसे यही मांगा जाएगा कि आप कौन से विद्यालय को चयन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप केवल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे थे भैया हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी कॉलेज में पैसा दे करके। मित्रों, आप वहाँ से भी करेंगे तो भी वही प्रक्रिया करने वाले हैं। बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन बाद में होता है। अब डायरेक्ट एडमिशन बाद में होगा कि नहीं होगा, ये तब निर्भर करेगा जब सीटें रिक्त रहेंगी। और वैसे इस बार आप लोग चूकिएगा नहीं, अगर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो काउंसलिंग के तहत ही कॉलेज लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में इस बार सीटें खाली रहने की संभावना कम है, क्योंकि बच्चा जो है 3,36,000 है और हर एक बच्चा जो है डीएलएड करने के ही उद्देश्य से मतलब कि फॉर्म डाला है। किसी के पास पैसा फादिल नहीं है कि वो इस तरीके से फॉर्म डालेगा, है ना। तो आप सभी लोग काउंसलिंग के तहत ही जाइएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद दाखिले के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 सितंबर तक, ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया, जैसे पहले चरण की काउंसलिंग में जैसे आपने 4 कॉलेज डाल दिया, चारों कॉलेज में कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो आपको दूसरे चरण की काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। दूसरे चरण की काउंसलिंग में आप कॉलेज डालिए, उसमें से आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों को केवल और केवल आपके 230, 235 इस तरीके, कई बच्चों के मेरिट जो है 230, 235 प्लस है। अगर आपके 235 प्लस है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका 235 प्लस है और आपको डाइट कॉलेज ही चाहिए, तो आपको करना ये चाहिए कि आप केवल और केवल डाइट कॉलेज को ही ऑप्शन में डालिए। अगर आप डाइट कॉलेज के साथ साथ कोई भी प्राइवेट कॉलेज में डाल देते हैं तो आपको वही प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कॉलेज ही आप डालें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आपको केवल और केवल डाइट चाहिए, और अगर आपको डाइट नहीं चाहिए तो कोई भी डाइट कॉलेज ना डालें, जिससे किसी भी प्रशिक्षु का जो है दिक्कत ना हो, पैसे को लेकर के कोई समस्या उन्हें ना हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी समस्या होती है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के कॉलेज आवंटन 26 अक्टूबर से शुरू होगी और 10 नवंबर तक चलेगी। 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना अपलोड कर दी जाएगी। नए सत्र में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण जो है 21 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा, अर्थात आपकी जो औपचारिकता शुरू होगी प्रशिक्षण की, 21 नवंबर से शुरू होगी। 10,600 जो है आपका डाइट की सीटें होती हैं और 2,974 निजी कॉलेजों में 2,22,750 सीटों पर प्रवेश होना है। प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारकों के बाहर होने के बाद से डीएलएड में दाखिले के लिए प्रतियोगियों का रुझान बढ़ा है। ऐसे में इस बार सीटें फुल होने की पूरी संभावना है। आप सभी को मैं विशेष शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं कि आप बेहतर करें, ठीक है, और निश्चित तौर पे बेहतर ही करेंगे। आने वाले समय आपका है। 2023 बैच का प्रशिक्षु भी एक बेहतर भविष्य को हासिल कर सकता है, क्योंकि अगर 2024 में
वैकेंसी जनवरी से मतलब कि चुनाव से पहले नहीं आता है, तो ये वैकेंसी 2026 तक जाएगी और 2026 में आसानी से आप सबका मतलब कि पूरा हो जाएगा, ये डीएलएड पूरा हो जाएगा और उस समय आप लोग वैकेंसी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए आप 21 बैच के बच्चों से भी पूछ लीजिएगा, 22 बैच के बच्चों से भी पूछ लीजिएगा निशांत ज्ञान ने उनके साथ क्या किया है, निशांत ज्ञान उनके साथ कैसे खड़ा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आप निशांत ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आपको कहीं से भी अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको निशांत ज्ञान ही सर्च करना पड़ेगा। बाकी यूट्यूब पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको समस्या होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स करिएगा, हमारे यहाँ से जवाब 100% आपको जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।